नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप लोगों का भी सपना है यदि यूपी में लेखपाल बनने का, आप लोग भी ये सपना देख रहे हैं तो बिल्कुल सपना देखना बनता है, सपने देखना ज़रूरी भी है। दोस्तों सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी होती है, समय व्यतीत करना पड़ता है। तो आप लोग भी समय व्यतीत करिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए और यूपी में लेखपाल बनिए। आज की इस वीडियो के जरिए मैं वो प्रोसीजर आप लोगों को बताऊंगा कि भाई जिसके थ्रू आप लोग यूपी में लेखपाल बन सकते हैं। ठीक है, योग्यता क्या रहेगी, क्या काम आपको करना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, पेपर कितने मार्क्स का आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, CCC जरूरी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिलेबस कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। यदि इस वीडियो को आपने शुरू कर दिया है तो पूरा देखिएगा अंत तक, आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी। सबसे पहले दोस्तों किसी भी जगह फॉर्म अप्लाई करने से पहले जरूरी होता है योग्यता, कि भाई क्या योग्यता चाहिए, ठीक है, और कितनी आयु। सबसे पहले योग्यता की ही बात करते हैं हम। तो यूपी में लेखपाल बनने के लिए आप लोगों को योग्यता 12वीं चाहिए, ठीक है, और प्लस CCC बिल्कुल क्लियर जब होगा कि जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अब एक चीज़ और याद रखनी है आप लोगों को कि अगर आप लोगों को लेखपाल के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो पैट के फॉर्म निकले थे वो भरा हुआ होना ज़रूरी है। चलिए मान के चलिए आपने पैट का फॉर्म अप्लाई कर दिया और आपने पैट को क्वालिफाई कर लिया। अब वही लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे लेखपाल के में जो लोग पैट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। आप लोगों ने यदि पैट के एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और पैट का एग्ज़ाम आपने नहीं दिया और ना ही आपसे वो क्वालिफाई हुआ तो आप लोग ये सोच लीजिए लेखपाल बनने का सपना आपका कभी साकार नहीं होगा। लेखपाल बनने के लिए यदि सपना देखा है आपने तो सबसे पहले पैट के लिए फॉर्म अप्लाई करना था, फिर आप लोगों को, ठीक है, पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है जो कि अभी 24 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए ये तो 24 अगस्त का एग्ज़ाम हो गया। ये आगे के लिए भी प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं, लेखपाल कभी इन फ्यूचर आप लोगों को बनना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। अब पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में योग्यता डिसाइड की जाएगी। सबसे पहले तो पैट का एग्ज़ाम ही है, पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, अच्छा स्कोर बनाइए इसमें, ठीक है, फिर लेखपाल का सपना देखिए। अब बात आती है लेखपाल के ऊपर कि क्या योग्यता 12वीं चाहिए। CCC पर फैसला करेगी UPSSC, ठीक है, UPSSC, और नोटिफिकेशन में सबसे ज़्यादा पता चलेगा। हालांकि 90% चांस है कि अब की बार UPSSC मांगने वाली है लेखपाल के लिए। 2015 वाली वैकेंसी में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, 2015 में था इस प्रकार से। यदि आपको लेखपाल बनना है तो उसमें आप लोगों को 12वीं चाहिए होगी जो 2015 में, और आप लोगों का जो एग्ज़ाम था वो 80 नंबर का एग्ज़ाम था और 20 नंबर का इंटरव्यू था, यानी साक्षात्कार था। उसके विपरीत हो गया यहाँ पर। अब की बार जो इंटरव्यू कराया जाता था पहले वो साक्षात्कार काट दिया गया, यानी अब आपका साक्षात्कार इस पोस्ट के लिए नहीं होगा। फिर होगा क्या, आपका 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, 100 नंबर का पेपर, जो पहले 80 नंबर का होता था अब वो 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो योग्यता कितनी होगी, 12वीं चाहिए। CCC नोटिफिकेशन पर पता चलेगा अनिवार्य होगा या नहीं होगा, और अनिवार्य होगा तो आप लोगों को इसी YouTube चैनल के माध्यम से जो आप देख रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ से सूचित कर दिया जाएगा यदि अनिवार्य हुआ तो। चलिए आयु मापदंड की बात करते हैं इसकी कि आयु कितनी चाहिए। आयु चाहिए 18 से 40 वर्ष के बीच। आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष से ऊपर आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब आप इसमें अपना रिजर्वेशन ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि OBC को 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है, SC ST को 5-5 साल का रिजर्वेशन मिलता है, तो वो अपनी आयु इसमें ऐड और कर लें। ठीक है, ये तो आयु के मानदंड हो गए। योग्यता 12वीं प्लस CCC का क्लियर तब होगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आयु 18 से 40 वर्ष जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं, ठीक है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। अब आप लोगों को परीक्षा में जो सिलेबस पूछा जाएगा वो कौन कौन सा पूछा जाएगा, देखिएगा मैथ 25 नंबर का मैथ आएगा,
25 नंबर की रीजनिंग आएगी, 25 नंबर की जीके जीएस करंट अफेयर्स वगैरह आएंगी, और 25 नंबर का आएगा आपका ग्राम विकास और ग्राम समाज और विकास। ठीक है, ग्राम विकास ग्राम समाज, ये एक टॉपिक और आएगा, ग्राम समाज और विकास। ठीक है, चलिए ये टॉपिक 25 नंबर पे पूछा जाएगा आप लोगों से। 25 का मैथ, 25 की मतलब रीजनिंग इसमें नहीं पूछी जाती है, याद रखिएगा। जीके जीएस 25 नंबर की 25 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ 25 नंबर की मतलब 25 नंबर का आएगा 25 क्वेश्चन। सामान्य हिंदी 25 नंबर की आएगी 25 क्वेश्चन, और गांव ग्राम समाज और विकास 25 नंबर का और 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ये क्लियर हो गया। जो पेपर की अवधि होगी वो आपकी 90 मिनट होगी, यानी 1 घंटा 30 मिनट आपकी पेपर की अवधि होगी। ये क्लियर हो गया। चलिए 100% आएंगे, नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, और परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी, ऑफलाइन मोड में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए लेखपाल के कार्य क्या क्या है। एक तो आप लोगों को पता है भाई भूमि वगैरह का रिकॉर्ड रखना, जैसे कि विधवा वृद्धा दुर्घटना बीमा, ऐसी पेंशन वगैरह, जैसे कि विकलांग पेंशन, आय जाति मूल निवास, ये आदि प्रमाण पत्र बनवाना और सहयोग करना इसमें। ठीक है, भूमि का आवंटन करना तथा कब्जा वगैरह ये चीज़ें दिलाना, ये कार्य होता है। ठीक है, और राजस्व अभिलेख जो होते हैं ना उनको अपडेट रखना, ये इनका काम ये मतलब कार्य होता है। और राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग करना इनका कार्यक्रम मतलब जो कार्य है वो होता है। अब यहाँ से जो मैं आप लोगों को बताया कि भाई सामान्य हिंदी आएगी, तो हिंदी से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हिंदी के अंतर्गत आते हैं विलोम शब्द, अलंकार, पर्यायवाची, रस, छंद, संधि, तत्शब्द, तद्भव, वचन, कारक। ठीक है, अनेकार्थी शब्द, लिंग। ठीक है, ये बहुत सारे टॉपिक हैं। वर्तनी का शुद्धिकरण, वाक्य का शुद्धिकरण, वचन, कारक, ऐसे दोस्तों हिंदी से टॉपिक ये पूछे जाएंगे आप लोगों से। गणित की बात करें तो गणित के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों से आवृत्ति, वितरण, मतलब सारणीकरण, संचय आवृत्ति, ठीक है, पाई चार्ट पूछा जाएगा, हिस्टोग्राम पूछा जाएगा, आवर्ती बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर मीन, ठीक है, माध्यम और मोड, बहुपद, संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी, तथ्यों का वर्गीकरण, इनके बारे में पूछा जाएगा। वहीं बीज गणित के टॉपिक की बात करें तो कुछ इसमें बीज गणित से भी आएगा, कुछ इसमें आपका प्रारंभिक गणित से भी आएगा। ठीक है, जैसे कि द्विघात समीकरण हो गए, कारक, क्षेत्र प्रमेय आदि ये पूछे जा सकते हैं। समाकलन वगैरह से भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। रेखा गणित की बात करें तो आयर, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, ठीक है, और परिधि, क्षेत्र, त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, ये आदि, परिधि वगैरह ये आदि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इसमें। चलिए सामान्य विज्ञान से बात करें। ठीक है, सामान्य विज्ञान, ये सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आएगा आप लोगों का टॉपिक। यहाँ से भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र, विश्व भूगोल, जनसंख्या, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, ठीक है, कि वर्तमान मामले आदि के बारे में पूछा जा सकता है। भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय, वित्तीय, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दलों का ज्ञान का फोकस, इसके बारे में पूछ सकता है। विश्व के भूगोल की बात करें तो सामान्य ज्ञान का भौतिक, पारिस्थितिक विज्ञान, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी, इन मुद्दों के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं बात करें ग्राम समाज की तो भाई ग्राम समाज एवं विकास ये जो टॉपिक है इससे आप लोगों को क्या पूछा जाएगा, इससे आप लोगों को ग्राम विकास अनुसंधान के बारे में, ग्राम स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में, ग्राम समाज, ग्राम विकास भारत के बारे में, ग्राम विकास कार्यक्रम के बारे में और प्रबंधन विकास आदि के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ से आप लोगों को 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आप लोगों के 25 मार्क्स के ही होंगे। और विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इनसे भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो भाई यूपी में लेखपाल बनने के लिए आप लोगों को ये चीज़ों की ज़रूरत है जो मैंने आप लोगों को बताई है, काम भी बताए हैं। इनके वेतन की बात करें तो लेखपाल को जो वेतन मिलता है, लेखपाल को 5200 ग्रेड पे से 20,200 ग्रेड पे के अंतर्गत सैलरी मिलती है और भी बहुत सारी सुविधाएं इनको मिलती हैं। ठीक है, चलिए
तो भाई आप लोगों को यदि रेखपाल बनना है, सपना देखा है, तो भाई मेहनत करिए, मेहनत करके थोड़ा आगे बढ़िए, UPSSC पैट क्लियर करिए। ठीक है, बार बार एक एक साल के लिए पैट का जो एग्ज़ाम है वो होता रहेगा। अब इसमें सीमा क्या रहती है पैट के एग्ज़ाम में, जिसने पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो वो पूरे वर्ष जितनी भी UPSSC की वैकेंसी निकलेंगी उनमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यदि आपने UPSSC पैट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे UPSSC की किसी भी वैकेंसी में। ठीक है, जो भी वैकेंसी उस वर्ष वो कराएगी। तो यही दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश है, भाई UPSSC पैट क्लियर करिए, आगे बढ़िए और निरंतर बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। आशा करता हूँ आप लोगों को एक सटीक और अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर पाया। अगर कोई खामी रह जाती है तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।